नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एस1 में। आज मैं आपके लिए आया हूँ एएलपी सहायक लोको पायलट का पेपर जो 28/11/2024 शिफ्ट फर्स्ट को हुआ था। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सीवी2 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन इस पेपर में आए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का ये हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कथन दिया तो कह रहा है कुछ रिबन गुब्बारे हैं, यानी कि रिबन को लिख दिया हमने आर से। कुछ जो रिबन है वो क्या है, गुब्बारे हैं। गुब्बारे को हमने लिख दिया जी से। फिर आगे हमसे कह रहा है कि कुछ रिबन गुब्बारे, ये तो हो गया। अब हमसे कह रहा है कुछ गुब्बारे गरुड़ हैं, यानी जो कुछ गुब्बारे हैं वो क्या है, गरुड़ हैं। गरुड़ को लिख दिया हमने गा से, जिससे कि हमारा जी और गा में फर्क दिखे। फिर ये निष्कर्ष में कह रहे हैं हमसे सभी गरुड़ रिबन है। जो सभी गरुड़ हैं वो रिबन है। तो देखिए गरुड़ ये है और रिबन ये है, यानी यहाँ से इनमें कोई भी तालमेल नहीं हो रहा है। तो ये पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कोई रिबन गरुड़ नहीं है, कोई रिबन गरुड़ नहीं है। यहाँ कह रहा है देखिए जो रिबन है वो कोई गरुड़ नहीं है। देखिए या तो देखिए इसमें क्या होता है, या तो हमारा पहला वाला सही होना चाहिए या फिर सेकंड वाला सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि सभी गरुड़ रिबन है और यहाँ आपसे कह रहा है कि कोई रिबन गरुड़ नहीं है। तो देखिए इसका डायग्राम इस तरह से ही बन जाता, इस तरह से भी ये रिबन हो जाएगा और ये गुब्बारे हो जाएंगे और ये गरुड़ हो जाएगा इस तरह से भी। यानी कि या तो हमारा पहला वाला सही होगा, जब पहला वाला गलत करेंगे तो हम सेकंड वाले को सही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम ने क्या कहा है हमसे, ना तो इसका फर्स्ट और ना ही सेकंड, चौथे वाले को सही किया है। तो देखिए इसमें केस बनता है आइदर और का, या तो पहला वाला सही होगा या फिर सेकंड वाला सही होगा। लेकिन जो इसका आंसर है कि ना तो इसका फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो देखिए एग्जाम में इसे सही माना गया था। लेकिन इसमें तो या तो ये हम जब हम दोनों को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा है देखिए, यहाँ आपसे कह रहा है सभी गरुड़ रिबन है और यहाँ आपसे कह रहा है कोई रिबन गरुड़ नहीं है। तो अब एक को तो आपको सही करना पड़ेगा। तो इसमें केस बनता है आइदर और का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है कि प्लस माइनस को आपस में बदल जाए और गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जहां आपको प्लस देखे वहां माइनस कर देना है, जहां माइनस देखे वहां प्लस करना है, जो गुणा का निशान देखे वहां डिवाइड करना है, जहां डिवाइड का देखे वहां गुणा का निशान लगाना। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दी गई, यानी कि इसे छोड़ो आप, यहाँ ये देखिए बायां है और ये आपका दायां है। तो यहाँ आपसे कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। यानी क्वेश्चन आपसे देखिए यह कहना चाह रहा है, जैसे मान लिया इसे मिटा दो 8 को, यहाँ से 8 को हमने मिटा दिया। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ एट द रेट हो गया और डॉलर हो गया। तो ये पहला प्रतीक हो गया, उसके बाद प्रतीक होगा, फिर साथ क्या हुआ, एक संख्या हुई। यानी कि इस तरह का जोड़ा बनना चाहिए था, इस तरह का ट्रिपल का जोड़ा बनना चाहिए। पहले यानी प्रतीक हो, फिर उसके बाद प्रतीक हो, फिर एक संख्या हो। जैसे यहाँ एट द रेट प्रतीक हो गया, फिर डॉलर प्रतीक हो गया, फिर साथ एक संख्या हो। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो इसका राइट आंसर दिया गया है वो 3 नंबर दिया है, शून्य, बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ क्या है, 75 है, यहाँ क्या है 65 है,
और यहाँ क्या है 56 है, यहाँ क्या है 48 है, फिर क्या है 41 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इनकी संख्या क्या है धीरे 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 माइनस हो रही है, संख्या माइनस हो रही है, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा हो, तो हम देखते हैं क्या माइनस हो रहा है इसमें से। तो देखिए 75 से 65 हुआ, 75 से 65 हो गया, तो कितना 10 माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें से 10 माइनस हो रहा है। फिर देखिए 65 से 56 हो गया, यानी कि 15 में 6 जाएंगे तो 9, यानी कि अब क्या हुआ 9 माइनस हुआ है, 9 माइनस हुआ है। फिर 56 से क्या हुआ 48 हो गया, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यानी कि अब क्या हुआ 8 माइनस हुआ है। फिर देखिए 48 से 41 हो गया, फिर क्या हुआ 7 माइनस हुआ है। तो देखा हमने, देखिए पहले हमारा 10 माइनस हुआ, फिर 9 माइनस हो रहा है, फिर 8 माइनस हो रहा है, फिर 7 माइनस हो रहा है। अब क्या होगा, अब होगा -6, अब -6 हुआ, तो हमारा जो दिया गया है 41, 41 दिया गया है, 41 में से -6 करेंगे तो आगा हमारा 35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 35 होगा, बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कथन दिया गया है आपसे कह रहा है कुछ पेड़ फूल हैं, यानी जो कुछ पेड़ क्या है फूल है, पेड़ को लिख दिया हमने पी से, पेड़ को लिख दिया पी से, यानी कि ये पी ई से लिख दो, पेड़ को लिख दिया हमने पी ई से। जो कुछ पेड़ हैं वो क्या है फूल हैं, फूल को लिख दिया हमने एफ से, फूल को लिख दिया हमने एफ से। और फिर आगे हमसे कह रहा है सभी फूल क्या है पत्तियां हैं, यानी जो सभी फूल हैं वो पत्तियां हैं, यानी कि जो सभी जो फूल हैं वो क्या है पत्तियां हैं। पत्तियों को लिख दिया हमने पी से, पत्तियों को लिख दिया हमने पी से। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष फर्स्ट में हमसे कह रहा है सभी पत्तियां पेड़ हैं, यानी कि सभी पत्तियां हैं वो पेड़ हैं। देखिए पेड़ ये हैं और पत्तियां ये हैं, यानी कि जो कुछ तो हो सकता था, और हमसे कहता कुछ पत्तियां पेड़ हैं तो हमारा सही होता, लेकिन हमसे कह रहा है सभी पत्तियां पेड़ हैं, तो देखिए ये पत्तियां तो पेड़ पत्तियों से बाहर हैं, तो यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। आपसे कह रहा है सभी फूल पेड़ हैं, जो सभी फूल हैं वो पेड़ हैं, तो देखिए ये वाला सभी क्या है फूल है, ये फूल वाला है, और सभी फूल क्या है पेड़ है, तो देखिए पेड़ का हमारा ये है। इसमें भी देखिए कुछ हो सकता था, लेकिन अब तक सभी फूल पेड़ है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार, तो हमारा पहला वाला सही होगा कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। देखिए यह क्वेश्चन सेम जैसा हमने अभी करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ आपसे कह रहा है ये बायां दिया गया है और ये दायां दिया है, हमसे कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि कितनी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो आपसे कह रही है श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कि पहले क्या है प्रतीक, पहले प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब ये कहना चाह रहा है, देखिए पहले क्या हुआ है मतलब संख्या हुए, उसके संख्या के ठीक पहले क्या हुआ एक प्रतीक हुए, और प्रतीक के बाद एक संख्या हो, संख्या के बाद एक प्रतीक हो, तो ऐसे देखिए कितने होंगे। तो देखिए एक तो ये बन जाएगा, देखिए एक, एक के बाद में क्या है डॉलर, डॉलर क्या है प्रतीक है, फिर 7 बनेगा, 7 ये हो गया। यहाँ से देखिए ये वाला 7 क्या है संख्या है, और 7 से पहले एक प्रतीक है और 7 के बाद में एक प्रतीक है, तो एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया। 8 से पहले प्रतीक है और 8 के बाद प्रतीक है, और फिर देखिए एक आपका ये हो जाएगा 9, 9 वाला एक ये, क्योंकि 9 से पहले एक प्रतीक है और 9 के बाद में एक प्रतीक है। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका एक 2 वाला, क्योंकि 2 से पहले प्रतीक है और 2 के बाद में एक प्रतीक है, तो कितने हो गए 1 2, यानी कि देखिए 1 2 3 4 हो गए, यानी कि 4 जो हमारा आंसर दिया है बिल्कुल राइट सही है।
देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसान करने का सबसे तरीका देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको करना कैसे है। देखिए यहाँ आपका दिया गया है एफ, एफ से क्या है सी बना है, एफ से सी बना है, एफ आता है 6 पे, एफ आता है 6 पे और सी आता है 3 पर, यानी क्या हुआ है ये 6 में से -3 हुआ है, तो हमारा 3 बना और 3 पे सी आया इस तरह से। तो देखिए यहाँ दिया गया है जे, यहाँ जे दिया है, जे आता है 10 पर और 10 में से -3 करेंगे तो आएगा 7 और 7 पे आता है आपका जी, 7 पे आता है जी, जी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, इनकी एक ही आंसर है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, जैसे ही आपका आपको आंसर मिले क्वेश्चन को वहीं छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, टिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको आंसर मिल गया। हमें मतलब है अपने आंसर से, ना कि ये मतलब है कि हमें पूरा सॉल्व करना है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन, वैसे वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये भी उसकी तरह से। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये बायां दिया गया है और ये दायां गया है, उपरोक्त संकलन में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो देखिए क्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो कर लो उस क्वेश्चन को आप, यानी दो संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ 6 6 8 और $8, यानी कि एक ये बन गया आपका। क्यों आपसे कह रहा है, यहाँ कह रहा था ये आप क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संख्या है, ये प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, देखिए संख्या के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक। देखिए एक ये बनना है और कहीं बनना है इस तरह का। देखिए 8 से पहले क्या है एक संख्या है, यानी कि 6 6 एक संख्या है, 8 से पहले एक संख्या और उस 8 के बाद में एक प्रतीक, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। तो ऐसा देखिए और कहीं बनना है आपका, नहीं बनने है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला ए। क्वेश्चन नंबर ये आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में। तो देखिए यहाँ क्या, यहाँ आपसे जैसा क्वेश्चन में आपसे बोला जाए आपको सेम वैसे ही करना है। यहाँ कह रहा है m-n, यहाँ लिखा है m-n। अब हमें ये देखना है कि n कहाँ लिखा है, तो n हमारा यहाँ पे, तो यहाँ का आपसे कह रहा है ए बी का भाई है, यानी कि जो ए है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m n का भाई हो जाएगा, यानी कि जो m है वो n का क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है प्लस, प्लस का देखिए प्लस कहाँ लिखा है, प्लस ये लिखा है, तो आपसे कह रहा है ए बी की माँ है, यानी जो ए है वो बी की माँ है, तो जो एन माँ हो जाएगी किसकी, पी की, एन माँ हो जाएगी पी की, यानी कि एन माँ है किसकी, पी की, तो पी आ जाएगा यहाँ पर ही, ये माँ हो गई एन। फिर यहाँ यह है डिवाइड, डिवाइड लगा दो, डिवाइड कर दी, डिवाइड यहाँ पर ही है, तो आपसे कह रहा है ए बी का पिता है, जो ए है किस बी का पिता है, तो यहाँ पी पिता हो जाएगा किसका, एस का, पी पिता हो जाएगा एस का, तो ये पी हो जाएगा पिता किसका, एस का, पी पिता हो जाएगा एस का। तो देखिए यहाँ क्या है गुणा का निशान है, तो गुणा कहाँ का है, गुणा का ये है, तो यहाँ आपको कह रहा है ए बी की पत्नी है, यानी कि जो ए है वो बी की पत्नी है, तो एस पत्नी हो जाएगी किसकी, टी की, यानी कि टी हो जाएगा और एस पत्नी हो जाएगी टी की, एस पत्नी हो जाएगी टी की। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि एम का टी से क्या संबंध है,
यानी कि एम का टी से क्या संबंध है, तो टी तो यहाँ हो जाएगा, टी हो गया, और एम कहाँ हो गया, एम यहाँ हो गया, एम ये हो गया। तो आपसे कह रहा है टी का एम से क्या संबंध है, तो देखिए टी की पत्नी कौन है, टी की पत्नी एस, और एस के पिता पी, और एस के पिता पी, और पी की माँ कौन है, एन, और एन के भाई हो जाएंगे एम। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि पत्नी के पिता, यानी कि पत्नी के पिता और पिता की माँ के भाई, यानी कि पत्नी के पिता और पिता की माँ के भाई। देखिए टी क्या है, पत्नी हो गई, एस क्या एस पत्नी हो गई टी की, और एस के पिता पी, और पी की माँ एन, और माँ के भाई कौन, एम। तो ये पहला वाला जो आंसर है हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एएलपी में बहुत ही ज्यादा पूछे गए, शायद इसी तरह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी आए, पूरी संभावना है। देखो इस तरह क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेना, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो लाके इस तरह की क्वेश्चन की तैयारी करा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। तो देखिए यहाँ लिखा है x58 और 430 22, तो कैसे हो, क्या होगा, क्योंकि हमारा ये वाला ऑप्शन सही दिया गया है, 3 नंबर का सही दिया गया है। तो x बराबर दिया गया 295, और यहाँ है 58, फिर y बराबर दिया है 85, और यहाँ है 430। अगर देखिए हम 58 में अगर 5 ही गुणा करके देखें तो 5 अट्ठे 40, हासिल 4, पचम 25, और 4 29, यानी कि 290 बन गया हमारा। लेकिन दिया गया 295, तो इसमें 5 प्लस कर दें तो हमारा ये 295 हो जा रहा है, 295 हो जा रहा है। देखिए ये लिखा है 430, तो क्योंकि हमने यहाँ +5 कर रहे हैं तो हमारा 295 हो रहा है। तो हम 430 में से अगर 5 घटाएं, 430 में से 5 घटाएं तो ये हो जाएगा 425, 425, और इसे हम 5 से भाग दें, 5 से भाग दें तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40 और पचम 25, यानी कि 85 हो रहा है। कि अब 22 85 दिया गया है, बिल्कुल 22 85, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ये हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, 5 से गुणा हो रही है, 5 से गुणा हो रही है, 5 ही जोड़ लिया है, 5 से गुणा हो रही है, 5 ही जोड़ना है। इसमें भी देखिए हमने 58 में 5 से गुणा करी और 5 जोड़ दिया, तो ये तो हमारा बना 295। और ये देखिए 85 में 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा ये 430, यानी कि जो हमारा आंसर दिया गया है ये 3 नंबर वाला सही होगा इसका। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ध्यान दें असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह से व्यंजनों स्वर, यहाँ पढ़ो। देखिए आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, 3 एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ तो हमारा पहला वाला आंसर दिया है, इसे छोड़ देंगे। देखिए तो हम देखेंगे इसका कैसे चेक करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ आई आता है 9 पर, के आता है 2 पर, तो क्या हुआ 2 प्लस हो रहा है, और के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे, यानी कि यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। और देखिए यहाँ जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पे, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। देखिए टी आता है 20 पर, और एन आता है 14 पे, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है -6 हो रहा है। पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पर, यानी कि यहाँ भी -6 हो रहा है। एन 14 पे आता है 8, एच आता है 8 पे, यानी कि यहाँ भी -6 हो रहा है।
एल 12 पे आता है, ये एल जो होता है आपका, एल 12 पे आता है, ई आता है 5 पे। तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है -7। और बाकी में देखिए यहाँ सब में 6 माइनस हो रहा है, और यहाँ 7 हो रहा है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, यही पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में बताएं, इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए डी आता है 4 पे और के आता है 11 पे, तो कितना प्लस हुआ है, डी 4 पे आता है, के 11 पे, यानी कि 7 प्लस हुआ है, प्लस हुआ है 7। तो यहाँ बी है, बी आता है 2 पे, और 2 में हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, 9 पे आएगा हमारा आई, यानी कि आई से हमारा आंसर स्टार्ट होगा ऐसे, यानी कि 2 ऑप्शन में हमारे आई है, तो ये 2 कट जाएंगे। फिर देखिए यहाँ आई है और यहाँ पी है, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। तो जी आता है 7 पर, और 7 में 7 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 7 7 14, 14 पे आएगा आपका एन, यानी कि आई के बाद आएगा एन, आई एन, यानी कि यही वाला हमारा 3 वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए जहां हमें आंसर मिले हमें क्वेश्चन को वहीं छोड़ना है, ना कि हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 1 से 2 आपके एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी CV2 की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में आप पक्के कर लो, आपको 100% इस तरह क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपसे कह रहा है ABCDE एक वृत्ताकार मेंद के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या है, केंद्र की ओर क्या है, 2 2 4 6, यानी कि 6 लोग हैं। ये हमने व्रत बनाया एक, और सबके मुंह क्या है, सबके मुंह है केंद्र की ओर, सबके मुंह केंद्र की ओर हैं। और तो जैसा क्वेश्चन हमसे कहते हैं वैसे ही आप इसे करते रहो सॉल्व। आपसे रहा डी, जो डी है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर मान लिया हमारा एफ यहाँ बैठा है, एफ यहाँ बैठा है, डी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो डी एफ के ठीक, जो डी है वो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ के ठीक बाईं, तो डी कहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा आपका, बाईं ओर बैठा है। बी और सी एफ का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो बी है, जो बी है, बी और सी एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी, बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। और बी हमारा यहाँ हो जाएगा, तो सी कहाँ होगा, सी होगा यहाँ पर ही, क्यों हमसे कह रहा है जो बी है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। फिर आगे आपसे कह रहा है ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, जो ए है, जो ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए ई और सी का, तो ए होगा यहाँ पर ही, ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई होगा यहाँ पर ही आपका, ई यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, यानी कि ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, तो ई कहाँ है, यहाँ पर ये, और डी कहाँ है, यहाँ पर ये। तो आपसे बोला ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, तो क्या होगा, ये ठीक दाईं ओर, यानी कि जो ई का दाईं ओर हो जाएगा डी, यानी कि दाईं ओर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई के दाईं ओर क्या है, ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ई है वो डी के ठीक दाईं ओर है, पहला वाला बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
आपको ये बताना, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ठीक है, इस तरह से संबंध निकालना, इस तरह से पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ निकालना। जैसे पी आता है 18 पे, सॉरी आर आता है 18 पे और पी आता है 16 पे, यानी क्या हुआ, -2 हुआ है, -2 हो गया। फिर पी से क्या हुआ, एन हुआ, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, क्या हुआ, फिर से -2 हो गया। फिर एन आता है 14 पे और एल आता है 12 पे, फिर -2 हो गया। जब एल 12 पे आता है और 12 में से हम -2 करेंगे तो अब हमारा जे से आंसर स्टार्ट होगा, जे से। जे एक ही ऑप्शन में, यानी कि जे जो है हमारा, जे एक ही ऑप्शन में ए वाले में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस देखिए एग्जाम में आपको उतना करना है, जैसे यहाँ आपको आंसर मिले क्वेश्चन वही छोड़ना है, ये हमें मतलब है अपने आंसर से। तो देखिए यहाँ दिया है x/23 100/476/22, तो क्या होगा, देखिए यहाँ तो आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको आंसर नहीं दिखेगा, बस आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए जब भी आप एग्जाम में देने जाए, आप जब में आपका क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन से चेक करना, और ऑप्शन से भी चेक करने गए तो लास्ट से चेक करना, ठीक है, लास्ट से। जैसे मान लिया हमने लास्ट से चेक करा, ऑप्शन नंबर 4 को उठाया, ठीक है, क्योंकि अधिकतर आपको जो आंसर मिलेगा या तो 4 नंबर मिलेगा या फिर 3 नंबर मिलेगा, तो लास्ट से उठाया। देखिए अगर एक्स बराबर हमने मान लिया 322 है और यहाँ क्या है 23 है, तो 23 में हम क्या गुणा करें कि हमारा 322 बन जाए। अगर देखिए अगर हम इकाई अंक के साथ खेलें, इकाई अंक के साथ खेलें, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 2 है, यानी कि 3 से 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो 3 में हम किसी गुणा करेंगे 2 बन जाए इकाई अंक, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। अगर देखिए हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक 2 बन जाएगा, इकाई अंक 2 बनेगा। और इसी हिसाब से देखिए हम इसमें अगर डिवाइड करें इसमें 4 से, तो हमारा 2 आना चाहिए था, 2 आना चाहिए। एक मिनट, अगर देखिए हम ये दिया है ये 23, अगर 23 में हम 14 की गुणा करें तो 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14, सॉरी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 4 32, 32, यानी कि क्या हो रहा है 322 बना, हमने 23 में गुणा करी 14 की, यानी 14 की गुणा करी हमने 23 में, तो हमारा बन गया 322। और यहाँ दिया गया, देखिए हमारा 34 दिया गया, अगर इसमें हम 14 गुणा करके देखें तो क्या बनने है हमारा, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 42, 14 42 और 14 42 5 47, बिल्कुल बन गया 476। देखिए हुआ क्या है, ये देखिए यहाँ भी क्या हुई, ये लिखा 23, इसमें भी क्या हुई 14 की गुणा हुई, 14 से गुणा हुई। और देखिए ये जो यहाँ पर बाई बनने है हमारा 34, तो 34 से हमने 14 की गुणा करी, 14 की गुणा हो रही है सब में, तब हमारा आंसर निकल लिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वीं है, यानी कि नीचे से क्या है 18वीं है, और शीर्ष यानी कि ऊपर से क्या है उसकी रैंक 15वीं है,
तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपको बताना है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए जो अंजू है, अंजू को जोड़ लो। देखिए नीचे से रैंक क्या है, 18वीं थी, ऊपर से क्या है, 15वीं है। तो अंजू की क्या हुआ है, एक बार अंजू का स्थान 18वां, एक बार क्या है, 15वां है। तुम देखिए 18 और 15 को जोड़ेंगे, तो ये 18 और 15 को जोड़ेंगे तो ये होगा 33, 33 हो जाएगा। और इसमें से एक माइनस करना है। क्यों करना है एक माइनस, क्योंकि अंजू देखिए एक बार से ऊपर से गिनी गई और एक बार नीचे से गिनी गई, और स्थान इसका एक ही है लेकिन वो गिनी गई है 2 बार, तो इसलिए हम इसमें से एक माइनस लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32, हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाए थे, आपने एग्जाम में देखते ही इस तरह क्वेश्चन करे होंगे, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ लेते तब। आपसे कह रहा है कि जी को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको देखना है जी कहाँ पर, देखिए जी यहाँ पर है, और कहीं जी दिख रही है आपको, देखिए खाली जी यहाँ दिख रही है, जी इसी में लिखी है। तो देखिए इसमें कौन सा अंग दिया गया है जो और में नहीं है। तो देखिए जो हमारा 9 दिया गया, यहाँ दिया गया है 9, तो देखिए 9 यहाँ नहीं है और 9 यहाँ नहीं है, तो हमारा इसका जो जी का मान, यानी जी को कैसे लिखा, जी को लिखा जाएगा 9 से लिखा जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में इस तरह से करना है आपको, ठीक है जी, कि देखते ही आपको आंसर निकले। आपको उस लेटर को देखना है पहले जो इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। पहले वाले का संबंध पहले साल दिखाना है, ओ आता है 15 पे और पी आता है 16 पे, यानी कि क्या हुआ, एक प्लस हुआ। फिर देखिए पी में एक प्लस करा तो 17 बन गया, 17 में एक प्लस करेंगे तो 18, 18 पे आर आएगा। फिर 18 में एक प्लस करेंगे तो 19, और 19 पर हमारा चाहिए एस, 19 पे आता है एस, यानी कि एस से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो दो तो कट जाएंगे इस तरह से। फिर देखिए आर है, आर फिर क्या है, एस है, यानी आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पर, यानी कि एक प्लस हुआ। फिर 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 20 पे टी आता है। और फिर देखिए 20 में हम एक जोड़ेंगे तो 21, 21 पे यू आता है, यू दिया गया है। और फिर 21, 21 में हम एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में हमारा आएगा वी, 22 पे हमारा वी से आंसर एस, वी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो दिया गया 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि कुछ 3 है वो एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे, टी आता है 20 पर, बाई आता है 25 पर, कितना हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। देखिए एक्स आता है 24 पर और सी आता है 30 पर, लेटर होते हैं 26, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। और फिर देखिए यहाँ बी, बी आता है 2 पर, जी आता है 7 पे, यानी कि यहाँ भी आपका 5 प्लस हो रहा है। और देखिए जेड आता है 26 पर और पी आता है 16 पे, जेड 26 आता है, पी 16 पे आता है, तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है 16, यानी कि 16 प्लस हो रहा है। तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, यही वाला अलग हो जाएगा। देखिए हमें पहले चेक करने पे, पहले बार जब हमने पहले का अंतर निकाला तो हमारा पहले से मिल गया, और पहले पे नहीं मिलता तो हम सेकंड वाले को चेक करते, इस तरह से फिर हम सेकंड वाले को चेक करते, इस तरह से, इस तरह से चेक करते सेकंड वालों को। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 व्यक्ति दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर कहाँ होता है आपका, ऊपर साइड में होता है। तो 7 व्यक्ति बैठे हैं, 7 को ढाल लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हमने ये बैठा दिए, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वैसे कर दो। आपसे कह रहा है ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, यानी कि जो ई है वो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है।
तो देखिए बायां होता है इस साइड में, बायां इस साइड में होता है और दायां होता है इस साइड में। तो बाएं ओर से ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो ई आएगा हमारा यहाँ पर ही, इनकी ई हो जाएगा हमारा यहाँ पर ही। फिर आगे हमसे कह रहा है जी और ई, जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो जी और ई के बीच में क्या है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारा ई हो गया यहाँ पर ही, तो 1 2 3, तो जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो जी कहाँ हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पर ही। अब जी आपका यहाँ हो गया। अब आपसे कह रहा है बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, जो बी है सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। अब हमारा ये पता नहीं है कि हमारा कि बी कहाँ है, सी कहाँ है या एफ कहाँ है। अभी हमें इसे हम छोड़ देंगे कि हमसे कह रहा है बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, यहां से अभी छूट जाएगा। आगे कह रहा है डी, जो डी है सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। सी डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी सी के बाएं से, और सी को हमने यहाँ बिठा ला, तो सी के बाद दूसरे स्थान पर कौन है, डी, तो डी आएगा हमारा यहाँ पर ही। अब फिर से हम पहली वाली में आते हैं। हमसे यहाँ क्या जो कह रहा था, जो बी है बी सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो सी यहाँ हो जाएगा हमारा, बी हमारा यहाँ हो जाएगा और एफ हमारा ये आ जाएगा। अब बचा कौन हमारा, बचा हमारा ए, तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पर ही। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। आपसे कह रहा है ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जो ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये है और एफ जे है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि 4 व्यक्ति बैठे हैं ए और एफ के बीच में। तो ये दिएगा 4, हमारा ए में बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपसे कह रहे देखिए एन को कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था उस वहां पूछा था कि जी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पूछ रहा है एन को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एन कहाँ का लिखा है हमारा। देखिए एक तो एन एन इसमें लिखा है आपका, और एन यहाँ भी आपका लिखा है। तो देखिए वह अंक जो दोनों में कॉमन हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ भी है और 3 हमारा यहाँ पे ही है। बाकी देखिए बाकी कोई भी अंक दोनों में कॉमन नहीं है, इनकी बाकी कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 को छोड़ के। और देखिए जी हमारा, जी भी दोनों दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 3 भी कॉमन है, तो जी के लिए कैसे लिखा जाएगा, सॉरी जी को नहीं, एन नहीं है, जी याद आ गया, सॉरी। देखिए एन हमारा यहाँ भी था, एन हमारा यहाँ भी, तो एन को लिखा जाएगा 3 नंबर से, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अब आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आप तैयारी कर लो, कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर 100% निकल जाएगा। तो यहाँ से ये कह रहा है इस प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या किसी समान कारण के प्रभाव भी हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव भी हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला वाला हमारा दिया गया है, इसमें कह रहे हैं शहर एक्स के सरकारी अधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। इनकी वायु प्रदूषण हो रहा है उसके समाधान की खोज कर रहे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। फिर सेकंड हमसे कह रहे हैं पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। तो देखिए इसमें जो पहला वाला जो सेकंड वाला हो जाएगा जी हो जाएगा कारण, क्योंकि ये कारण था, पहले पिछली साल किया था, ये कारण था। इसकी वजह से शहर में क्या हुआ,
वायु प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अस्थमा, बहुत अस्थमा जैसी हमारी बीमारी फैली थी शहर एक्स में। तो ये तो हमारा कारण हो जाएगा पहला वाला, सॉरी पहला नहीं है, सेकंड वाला, सेकंड हमारा कारण हो जाएगा। और पहला इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, पहला इसका प्रभाव हो जाएगा। इनकी सेकंड वाला कारण हो जाएगा, पहला इसका प्रभाव हो जाएगा। तो चार जो दिया गया, 4 नंबर पर हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया था। तो ये इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे कि देखिए आपको जहां ए देखे वहां डिवाइड का निशान लगाना है, जहां बी देखे आपको गुणा का लिखाना है, जहां सी देखे वहां प्लस करना है, डी जहां डी देखे आपको वहां माइनस में, इसमें वैल्यू रखना है आपको इसमें, और आपका आंसर निकलेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप आंसर सही नहीं दे पाएंगे। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर। ये इस क्वेश्चन का कह रहा है जो बेड़ू है बिंदु 22 से गाड़ी चलाना आरंभ करता है दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले देखिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। ये आपको याद है तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो मान लिया ये हमारा बिंदु है बाई, बाई बिंदु है, तो आपसे कह रहा है बेड़ू बाई से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। यानी कि दक्षिण की ओर क्या जा रहा है, दक्षिण की ओर गया 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर। फिर वह बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ा 15 किलोमीटर गया, यानी कि बाई ओर मुड़ा 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाई ओर मुड़ता है 38 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब मुड़ा वो दाई ओर मुड़ा, दाई ओर मुड़ा 38 किलोमीटर चला, 38 किलोमीटर चला। फिर वह बाई ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाई ओर मुड़ेगा, फिर चला वो बाई ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चला। वह वह बाई ओर मुड़ता और 31 किलोमीटर चलता है। अब वह क्या कर रहा है, बाई ओर मुड़ा और 31 किलोमीटर चला। वो मुड़ा था बाई ओर और चला है 31 किलोमीटर। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, फिर वह बाई ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ा 28 किलोमीटर चढ़ा। अब वो यहाँ आ गया, ये चल गया वो 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर चल गया। अट्ठाईस किलोमीटर चला। फिर यहाँ से कह रहा है 28 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, बिंदु जेड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर से क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चला बिंदु जेड पे पहुंचने के लिए। तो वो चला 13 किलोमीटर और यहाँ पहुंच गया, यहाँ बिंदु है जेड। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः बिंदु बाई पे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी तय दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, यानी कि ये बाई पे दोबारा पहुंचना है तो वो किस दिशा में जाएगा और कितनी गाड़ी चलना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बस सबसे मेन बात होती है डायग्राम बनाना। अगर आपने इस तरह का डायग्राम बना लिया, कुछ क्योंकि जैसा आपसे क्वेश्चन पूछता रहे वैसे आपने डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए अगर हम देखिए ये क्या है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, और ये रेखा, ये समांतर रेखाएं, ये है समांतर रेखाएं। तो देखिए 31, ये टोटल कितनी थी, ये टोटल है हमारा 38 किलोमीटर, टोटल 38 है। और 38 में से हम 38 है और ये 31 हम निकाल दो, 38 में से 31 निकाल दो, तो जो हमारा गैप बनेगा, ये वाला गैप जो बनने ये वाला गैप, ये बनेगा 7 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर ये, क्योंकि यहाँ से हम चले नीचे 13 किलोमीटर, यहाँ से 13 किलोमीटर, ये 13 चले हैं
और देखिए 7 पहले का, और ये 7 यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाली रेखा 7 की ये रेखा हो जाएगी, और 13 ये। तो हम इस सबको जोड़ लो। देखिए हमने जब हम 38 में से हमने 31 घटाया तो हमारा 7 आया, क्योंकि जो हमारी दूरी बन रही है, ये वाली जो दूरी बन रही है, ये वाली, ये वाला गैप बन रहा है, ये बन रहा है 7, क्योंकि 38 में से 31 माइनस करेंगे तो हमारा 7 किलोमीटर आएगा। तो हमारा ये जो गैप बन रहा था, क्योंकि टोटल हमारी 38 थी, ये वाली थोड़ी दूरी क्या है हमारी 38 है। 38 चलने के बाद में क्या हुआ, 31 हम वापस आ गए। जब 31 वापस आ गए थे, फिर क्या हुआ, यहाँ से बाईं ओर मुड़ते बिल्कुल सीधे चले थे, तो ये कितनी बच रही थी, ये बच रही थी 7 किलोमीटर, 7 बच रही। तो ये 7 पहले वाली और 7 बाद वाली और 13 ये, इन सबको जोड़ेंगे, 7 7 14 और 13 27, यानी कि 27 किलोमीटर चलना है हमें उत्तर की ओर। क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पर ही, और हम बाई है यहाँ पे, बाई यहाँ और जेड यहाँ है। अब इस वर्तमान में यहाँ पर ही, और हमें पहुँचना है बाई पे, तो हमें इस समय दक्षिण दिशा में, और फिर हम बाई पे जाएंगे तो इधर होगी उत्तर। तो हमें उत्तर में जाना है 27 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा दिया गया आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये थे आज के हमारे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से सिखाए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।